हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेटर्स एंड सेटर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम गेटर्स एंड सेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गेटर्स हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के काम आता है और उसका सिंटेक्स कुछ ये होता है कि आप गेट का कीवर्ड यूज़ करो, आप अपना फंक्शन डिफाइन कर दो और आप अपने ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो किसी भी चेंजेस के साथ, किसी भी मैनिपुलेशन के साथ। ठीक है, फिर सेटर्स का फंक्शन हमने देखा था कि सेटर्स का फंक्शन किस काम आता है कि आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर सेट करना है किसी भी मैनिपुलेशन के साथ, किसी भी चेंजेस के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, सेट का कीवर्ड यूज करते हुए एक फंक्शन बना सकते हो। वो क्या कहलाएगा, आपका सेटर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख ली थी। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट के नाम से, उसको एक प्रॉपर्टी दी थी फर्स्ट नेम के नाम से, और फिर मैंने एक गेटर फंक्शन बनाया था और उसमें मैंने क्या करा था, मैंने ये बोला था कि भाई जब भी मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करूं तो इसमें मुझे एक चेंज होकर मिले। वो चेंज में क्या कर रहा था, आप कोई भी चेंज करा सकते हो। मैं ये चेंज चाह रहा था कि भाई जब भी मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करूं इसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे अपर केस में कन्वर्ट होकर मिले। तो यही काम हमने करा था किसके थ्रू, गेटर फंक्शन के थ्रू, कि जब भी मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करूं तो मुझे एक चेंज के साथ, वो चेंज क्या था कि अपर केस में कन्वर्ट होकर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए। तो ये काम हमने करा था गेटर मेथड के थ्रू। फिर हमने देखा था कि सेटर मेथड क्या होता है कि सेटर मेथड से हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा था कि मैं एक चेंज के साथ कि भाई यूजर जो भी आपको वैल्यू दे, यूजर जो भी अपना नाम दे रहे हैं, आपने उसको क्या करना है, आपने उस नाम को अपर केस में कन्वर्ट करना है और फिर उस प्रॉपर्टी में क्या करना है, सेट करना है। तो इस तरीके से हम सेटर मेथड को यूज कर सकते हैं कि किसी भी मैनिपुलेशन के साथ, किसी भी चेंजेस के साथ आप अपनी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी और सबसे जबरदस्त चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि ये गेटर्स एंड सेटर्स होते फंक्शंस हैं। ये होते फंक्शंस हैं, लेकिन जब भी हम इनको कॉल करवाते हैं तो हम इनको एज अ प्रॉपर्टी कॉल करवाते हैं। मतलब हम यहाँ पर इन गेटर सेटर्स फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाते। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करवाते हैं प्रिंट करवाने के लिए, वैसे ही हम गेटर्स एंड सेटर्स को भी कॉल करवाते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाया, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स पर काम कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है गेटर्स एंड सेटर्स का। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेटर्स एंड सेटर्स का और मैंने बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझा दिया था। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, और उस टॉपिक का इंतजार आपको बहुत टाइम से था, क्योंकि हम लोगों ने जब न्यू का कीवर्ड पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था। हमने बोला था कि ये आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। फिर जब मैंने आपको डेट ऑब्जेक्ट पढ़ाया तब भी मैंने आपको कहा था कि ये एक वर्ड है, इसको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज उस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। मैंने एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट HTML के नाम से एक HTML की फाइल बना ली है। HTML की बॉले टेम्पलेट जनरेट करिए, JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाइए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट JS के नाम से। उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दिया है और एक H1 का टैग लगा दिया। सिंपल, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अगर मैं आपको चलकर इसका आउटपुट भी दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या आ रहा है, एक H1 का टैग आ रहा है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि यार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन आखिर है क्या। दो टॉपिक्स हमने ऐसे पढ़े थे जिसमें हमने इसका नाम सुना था, लेकिन तब भी मैंने आपको यही बताया था कि बस ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम इस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है, क्यों बनाया जाता है इसको, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको कैसे हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। ये काम आता है आपके ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए। आप क्या बनाते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कब होता है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है आपके न्यू कीवर्ड के बाद। अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ डेट डॉट JS वाले मेथड में, यहाँ हमने क्या करा था, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया था। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, आपको याद होगा मैं एक बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। किस नाम से, माई डेट के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद हमने न्यू का कीवर्ड यूज करके हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करवाया था। जैसे ही न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं उसके फौरन बाद हमने क्या करा था, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कराया था। और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कराने से हमें क्या हुआ था कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया था, ये ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी मेथड्स होंगे, उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। और यही काम हमने किया था। हमने जब इस ऑब्जेक्ट को बना लिया था तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ये जितने भी मेथड्स है, हमने इन सारे मेथड्स को किसके थ्रू एक्सेस करा था, हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यार ठीक है ये चीज़ तो हमने देख ली, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका सिंटेक्स को जिस तरीके से होता है ये भी अभी हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यार इसकी आखिर ज़रूरत पड़ी क्यों। देखो कोई भी टॉपिक होता है ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि यार ये टॉपिक अगर बनाया गया है तो बनाया क्यों गया, आपकी किसी आसानी के लिए बनाया गया है ना ये, तो क्यों बनाया गया है ये अभी हम समझते हैं।
भाई मान लो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा लेट का कीवर्ड, लेट के कीवर्ड के बाद मैंने एक एम्प्लॉय वन के नाम से क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाई, ये मेरा एक एम्प्लॉय वन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैंने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम के नाम से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका नाम फरजीन दे देते हैं, और उसके बाद हम एक काम यहाँ करते हैं कि कॉमा लगाएंगे ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टी दे सकें। मैं यहाँ पे दे दूंगा लास्ट नेम की प्रॉपर्टी, और लास्ट नेम की प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे दे दूंगा अली, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि सैलरी के नाम से एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, तो सैलरी में इसको दे देता हूँ 50,000, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी इसको दे देता हूँ डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है, डिपार्टमेंट के नाम से मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी दी, और डिपार्टमेंट में इसको दे देता हूँ कि भाई ये बंदा जो है वो IT डिपार्टमेंट का है, ठीक है। अब आखिरी वाली प्रॉपर्टी के बाद हम कॉमा लगाएं ना लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो मेरी जो कंपनी है उसमें हर एम्प्लॉय के लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। अभी तो एक एम्प्लॉय था, अगर मेरे पास एक और एम्प्लॉय आ जाए तो मैं क्या करूँगा, आप बोलोगे यार सिंपल सी बात है, इसको क्या करो, कॉपी करो, Ctrl+C, यहाँ पे लाके क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो, इसको एम्प्लॉय वन की जगह इस एम्प्लॉय को 2 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंजिंग कर देते हैं, भाई यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं हुज़ैफा, इसका लास्ट नेम जो है वो हम रख देते हैं खान, इसको हम सैलरी चलो भाई फरजीन भाई से ज़्यादा देते हैं, 60,000 दे देते हैं, और IT की जगह हम इसको दे देते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही है। तो ये काम हो गया, ठीक है भाई, ये भी सही है। लेकिन अगर मेरी कंपनी में एक और एम्प्लॉय आ गया तो क्या मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर तीसरा एम्प्लॉय आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, तो क्या मैं बार बार इसको यही काम करता रहूंगा? इससे तो मेरा कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे सेम चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है, और अच्छा प्रोग्रामर कभी भी सेम चीज़ों को रिपीट नहीं करता। इसी वजह से आपके लिए एक चीज़ बनाई गई है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको क्लास का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में भी क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ES6 के बाद आया था, ECMAScript 6 वर्जन जो था उसके बाद आया था आपका क्लास का कॉन्सेप्ट। उससे पहले जो था वो आपका था ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो हम क्लास का भी पढ़ेंगे, हम आने वाली वीडियोस में क्लास को भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भी पता होना चाहिए, तो इस वजह से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे ही हमने जो डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसमें भी क्या था, हम लोग डेट का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे थे, तो वो यही सारा कॉन्सेप्ट था। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये बार बार आपको सेम प्रॉपर्टीज ना देनी पड़े, आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, और फिर उसके लिए आप जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अगर अभी भी आप लोग को समझ नहीं आ रही तो अब आपको समझ में आ जाएंगी। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सिंपल कॉमेंट, ठीक है, और अब मैं बना के दिखाने वाला हूँ आपको क्या, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बना के दिखाने वाला हूँ। मैं इसको जरा यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आकर हम एक कमेंट लिख देते हैं, और वो कमेंट हम ये लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या बनाने वाले हैं भाई, हम बनाने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैं एक काम ये करूंगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है। फंक्शन का कीवर्ड यूज कर लिया। अब दूसरे जो फंक्शंस होते हैं उनका जब भी हम नाम लिखते थे, हम अपने फंक्शंस का जब भी नाम लिखते थे तो हम यूज करते थे कैमल केस कन्वेंशन। आपको याद होगा हम क्या यूज करते थे, कैमल केस कन्वेंशन, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है वो फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, ठीक है, तो मैं क्या करता था, पहले वर्ड का जो पहला लेटर था वो स्मॉल लिखता था, और दूसरे वर्ड का दूसरा लेटर मैं कैपिटल लिखता था, इस तरीके से नाम लिखता था। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहां पे बोलते हैं कि भाई जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होगा उसका जो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हम कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं समझना कि भाई ये नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, नहीं, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ पर डेट का ऑब्जेक्ट, कहाँ गया डेट वाला, ये रहा डेट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जब हमने कॉल कराया था तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट ने भी क्या फॉलो किया हुआ था, डी कैपिटल फॉलो किया था, जबकि ये एक फंक्शन है। ऐसा ही है ना, डेट कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, लेकिन इन्होंने भी क्या करा था, डी को क्या करा था, कैपिटल यूज करा था। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है ताकि हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकें, ठीक है। इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है ताकि आप लोगों की भी ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में मास्टर हो जाओ, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे तब हम अपने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल रखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने वाला हूँ वो एम्प्लॉय के नाम से बनाने वाला हूँ, तो मैं ई क्या रखूंगा, कैपिटल रखूंगा। ये जरूरी नहीं है लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होता है, इस वजह से आपको भी चाहिए कि आप इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, एम्प्लॉय के नाम से मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। मैं इस डेट को यहाँ से हटा देता हूँ और ये मेरा क्या बन चुका है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या देने होते हैं, पैरामीटर लिस्ट देनी होती है।
वो पैरामीटर लिस्ट क्या देनी होती है कि जब भी आप अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो आप उसको कोई ना कोई वैल्यूज भी असाइन करोगे, तो वो जो वैल्यूज असाइन करोगे वो आपको यहाँ पे बतानी होती है कि आपके पास कितनी वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले जब भी कोई भी इंप्लॉय आएगा उसका मैं फर्स्ट नेम तो तुम्हें पास करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि भाई जो भी इंप्लॉय मैं बनाऊंगा उसका लास्ट नेम भी मैं तुम्हें कॉल करवाऊंगा, तो मैंने बोल दिया कि भाई लास्ट नेम भी मैं तुम्हें पास दूंगा, तो मैंने लास्ट लिख दिया इसकी जगह। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें सैलरी भी कोई ना कोई बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सैलरी लिख दिया। और आखिरी चीज मैंने बोला कि भाई कोई ना कोई तुम्हें मैं डिपार्टमेंट भी बताऊंगा इंप्लॉय का, तो मैंने बोल दिया डीईपी मतलब डिपार्टमेंट। ये चीजें क्या है, पैरामीटर लिस्ट है मेरी, ये क्या है, मेरी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट है। जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं ये चार चीजें इसको जरूर दूंगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं ये चार चीजें जरूर दूंगा, ये मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने बोलना है कि भाई इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम को सेट कर देना है जो भी मैं फर्स्ट आपको दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, अब करंट कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करना है तो मैं यूज करूंगा दिस का कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे करंट कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करना है ना, तो मैं दिस का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं बोलूंगा दिस डॉट, और मैं बोलूंगा कि भाई फर्स्ट नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाना और उसके अंदर क्या चीज असाइन करवा देना, तुम असाइन करवा देना जो भी मैं तुम्हें फर्स्ट नेम यहाँ पे दूंगा। तो मैं बोल दूंगा कि भाई फर्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी तुम इसको किस में असाइन करवा देना, फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा देना। अब ऐसे ही मैं इसको 4 बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, और लास्ट नेम में क्या मैं पास करवा रहा हूँ, लास्ट पास करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो मैं सैलरी पास करवाऊंगा वो आपने किस में जो है वो स्टोर करानी है, सैलरी वाली प्रॉपर्टी में, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, सैलरी लिख दूंगा। ठीक है, मैं इसको सैलरी इसके जरा स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये जो डीईपी में जो मैं तुम्हें जो पास करवाऊंगा, ठीक है, तुमने इसको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी बनानी है डिपार्टमेंट के नाम से। किस नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से तुमने एक प्रॉपर्टी बनानी है और उसके अंदर इस डीईपी को क्या कर देना है, स्टोर करा देना। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है जो क्या करेगा, जिसने अपने अंदर ये प्रॉपर्टीज बना ली हैं और इन प्रॉपर्टीज के अंदर ये किन चीजों को स्टोर कराएगा, फर्स्ट, लास्ट, सैलरी और डिपार्टमेंट। ये हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपना यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम एक क्या बनाने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाने वाले हैं। जैसे हमने डेट ऑब्जेक्ट में बनाया था वैसे हम यहाँ पे भी बनाने वाले हैं। अब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, लेट का कीवर्ड यूज करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहला जो एम्प्लॉय है मेरा वो है एम्प्लॉय 1। ठीक है, मेरा एम्प्लॉय 1 है, इक्वल टू के बाद मैं क्या यूज करूँगा, न्यू का कीवर्ड यूज करूँगा। न्यू के कीवर्ड के बाद मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कराना है, ये एम्प्लॉय वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल ई, और ये यहाँ पे मुझे बता रहे हैं एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया है। अब ये कॉल तो करवा दिया, लेकिन मैंने इससे वादा करा था कि जब भी मैं तुम्हें कॉल कराऊंगा तुम्हें मैं 4 वैल्यूज दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लाइन से सीक्वेंस से देंगे। यहाँ पर मैंने बोला था फर्स्ट नेम, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या दूंगा, फर्स्ट नेम दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई फर्स्ट नेम है फरजीन, उसके बाद क्या है, सेकंड लास्ट नेम मतलब, ठीक है, तो मैं लास्ट नेम इसको दे दूंगा अली। उसके बाद क्या है, हमारी है सैलरी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई सैलरी क्या है, इसकी 50,000 है, यहाँ पे 50,000, और इसका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट में इसको बोल दूंगा कि IT डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, ये फरजीन किस में कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा, और ये जो फरजीन था ये किस में असाइन करवा दिया जाएगा, फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी में असाइन करवा दिया जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। ऐसे ही अली किस में आएगा, कॉपी होगा लास्ट में, और ये अली किस में असाइन करवा दिया जाएगा, लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टी में असाइन करवा दिया जाएगा। फिर ऐसे ये 50,000 की जो सैलरी है ये किस में कॉपी होगी, इस सैलरी में कॉपी होगी, और ये 50,000 यहाँ पे जो सैलरी में था ये इस सैलरी वाली प्रॉपर्टी में स्टोर करा दिया जाएगा। ऐसे ही डीईपी में क्या चीज स्टोर होगा, ये IT स्टोर होगा, और ये IT किस में असाइन करवा दिया जाएगा, इस डिपार्टमेंट वाली प्रॉपर्टी में असाइन करवा दिया जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उसको मैंने बताया कि भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज होंगी, मैं तुम्हें ये चीजें पास करवाऊंगा। तुमने क्या करना है, तुमने एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, हमारा एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब अगर मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log, ठीक है, console.log यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई पूरा का पूरा जो मेरा एम्प्लॉय 1 वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करो, मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो अब आप देखना मेरा ऑब्जेक्ट मुझे किस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख रहे हो, फर्स्ट नेम मेरा मिल चुका है फरजीन, लास्ट नेम मेरा मिल चुका है अली, सैलरी मेरी मिल चुकी है 50,000, डिपार्टमेंट मेरा मिल चुका है IT। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। आपने अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया और उसके बाद आपने एम्प्लॉय बना लिया। अब इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें करनी पड़ी थी। यहाँ हमें बार बार उन प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें उन प्रॉपर्टीज को नहीं लिखना पड़ रहा, हमें सिर्फ एक लाइन का कोड चाहिए होगा। वो क्या होगा कि यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेरा दूसरा एम्प्लॉय आ गया, तो मैं दूसरा एम्प्लॉय लिख के मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा उजैफा, उजैफा के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा खान,
ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ खान, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको 50,000 की जगह इसको 60,000 कर देता हूँ। IT की जगह मैं AF कर दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, और बल्कि मुझे इसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और एम्प्लॉय 2 कर दूंगा यहाँ पे। तो अब मुझे दोनों, देखो अब मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे आ चुके हैं। पहला ऑब्जेक्ट भी मेरा आ गया जिसमें मेरा मैंने ये वैल्यूज पास करवाई थी, और मेरे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ चुका है जिसमें मैंने इन वैल्यूज को पास करवाया था। तो ये हमारे पास तरीका होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को बनाने का, उसको यूज करने का। तो इस तरीके से हमारी देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर मुझे मेरे पास 100 इंप्लॉइज भी आ जाएंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, मुझे बार बार उन प्रॉपर्टीज को बार बार जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, क्योंकि और जो मैंने चीजें पढ़ानी है वो मैं आपको एक ही जो है वो ऑब्जेक्ट पे काम करके बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना तो हमने देख लिया। अब मान लो मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैंने कोई एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। मान लो कि भाई जो मेरा जो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय है उसको मैंने 10% बोनस भी देना है, तो एक इसकी ये भी प्रॉपर्टी हुई है ना। तो इसको मैं कैसे ऐड करवा सकता हूं? तो देखो इसको ऐड कराने का सिंपल वही तरीका है जो आप पहले करवाते थे। आपने क्या करना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एम्प्लॉय 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय 1। अब किस नाम से प्रॉपर्टी ऐड करानी है, मैंने बोला कि भाई बोनस के नाम से क्या कर दो, एक प्रॉपर्टी ऐड करवा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा इक्वल टू का साइन, और इसको वैल्यू क्या देनी है, मैंने बोला कि भाई 10% क्या होगा, इसका बोनस होगा। मैंने इसको सिंपल ये दे दिया। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब कोड एक्सेस करो तो आप लोग के लिए आसानी रहे कि इफ़ यू वांट टू ऐड एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट देन यू कैन डू दिस, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि यार जब आप लोग कोड एक्सेस करो तो आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करानी हो तो आप कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय 1 में कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करवा सकते हो। अब मैंने ये जो प्रॉपर्टी ऐड करवाई है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के दिखाता हूँ कि क्या मेरे ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड हुई है नहीं हुई। देखो यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, देखो बोनस यहाँ पे 10% लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना जिसमें एक बिगिनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और गलती करता है, वो ये है, और अक्सर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, ये जो मैंने प्रॉपर्टी ऐड करी है ये मेरे इस एम्प्लॉय 1 में ऐड हुई है, ये मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड नहीं हुई है। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा एम्प्लॉय 2 था, अगर मैं आपको इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखना अब क्या होने वाला है। मैं काम करता हूं कि मैं इसको यहाँ से ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ताकि जरा कोड स्ट्रक्चर होकर रखे। तो अब अगर मैं एम्प्लॉय 2 को अगर प्रिंट करवाऊंगा तो देखना एम्प्लॉय 2 के अंदर आपको ये 10% बोनस वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो देख लो यहां पर क्या हो रहा है, मेरे पास एम्प्लॉय 1 जिसको मैंने वो प्रॉपर्टी दी थी सिर्फ उसी में वो प्रॉपर्टी आई है, लेकिन एम्प्लॉय 2 वाले में प्रॉपर्टी नहीं आई है। एक बिगिनर यहां से देख के कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर एम्प्लॉय लिखा हुआ है, वो ये समझता है कि भाई मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी एम्प्लॉय है तो शायद इसके अंदर वो प्रॉपर्टी ऐड हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी ऐड हुई है वो किस में ऐड हुई है, इस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने प्रॉपर्टी ऐड करने का बोला है, ये सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड हुई है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ऐड नहीं हुई है। ये आपका एक टेम्पलेट है, ये आपका एक ब्लूप्रिंट है कि आपने बता दिया कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा उनके अंदर ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो ये आपने एक टेम्पलेट बना दिया है, ठीक है। ये लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आपने दी है ये सिर्फ आपने इस एम्प्लॉय को दी है, आपने सारे एम्प्लॉयज को नहीं दी है। ये चीज याद रखना। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरे आने वाले सब एम्प्लॉयज को मिल जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहां से करता हूं कमेंट, और मैं यहां पर आकर लिखूंगा दिस डॉट बोनस, ठीक है, और इस तरीके से मैं यहां पर दे दूंगा 10%। अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी आपको दोनों एम्प्लॉय पे मिलेगी कि दोनों एम्प्लॉय को बोनस कितना मिलेगा, 10% का। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और चलकर अब आपको दिखाता हूं। तो देखो अब यहां पर ये जो बोनस वाली प्रॉपर्टी थी वो दोनों में ऐड कर दी गई है, क्योंकि मैंने जब टेम्पलेट में ऐड कर दी, मैंने उसके ब्लूप्रिंट में ऐड कर दी, तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। तो ये बोनस की प्रॉपर्टी, अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा सब में आपको ये बोनस 10% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके टेम्पलेट में ही ये चीज डाल दी, ठीक है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, जब आप लोग देखो तो आप लोग के लिए आसानी रहे, आप लोग को सारी चीजें जो है वो सही से पता चले, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जो है वो, कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने ऐड कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट को आप दोगे वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को मिलेगी, पूरे
जो है वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि हर ऑब्जेक्ट को मिले तो आपको इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जाकर वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अब इसका एक तरीका और भी होता है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज दी, मैंने अच्छा खासा कोड कर लिया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली यहाँ जाके ऐड कर दो, लेकिन एक और तरीका है कि आप यहाँ पर रहते हुए मतलब बाहर रहते हुए भी आप इसके अंदर प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस सिंपल तरीके से आप जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते हो। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर अगर लिखूँ एम्प्लॉय, ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट बोनस, ठीक है, डॉट बोनस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई इस बोनस के अंदर क्या लिख दो, 20% दे दो। तो क्या अब 20% मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेट हुई ही नहीं है, ये काम नहीं करता है। देख रहे हो बोनस यहाँ पे नहीं आया है, तो ये काम नहीं करता है। इसका दूसरा तरीका होता है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि हम अगर अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉट वर्किंग, ठीक है, ये काम नहीं करता है। ठीक है भाई, एक चीज़ तो ये देख ली। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि यार अगर मैंने कोई फंक्शन ऐड करना हो, अगर मैंने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन ऐड कराना हो तो वो मैं कैसे करा सकता हूँ, उसका भी तरीका देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी कमेंट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे लाके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमने कोई भी फंक्शन ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एम्प्लॉय1, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैंने अपने मेथड का नाम देना है, तो मैं मेथड का नाम ले लेता हूँ फुल इन्फो, ठीक है। फुल इन्फो के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तुमने मुझे रिटर्न में क्या करना है, एम्प्लॉय की फुल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी है। तो वो कैसे कर सकता हूं, मैं बोलूंगा कि भाई दिस डॉट, क्योंकि मैं करंट ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद क्या करो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं प्लस करके यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई दिस डॉट लास्ट नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई दोबारा बीच में क्या करो, स्पेस दिखाओ मुझे। फिर मैं बोलूंगा कि भाई दोबारा कॉन्केटिनेट करो किसको, दिस डॉट सैलरी, कि भाई एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है वो दिखाओ। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पे दोबारा बीच में क्या करो, स्पेस दिखाओ। और उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई आखिरी चीज़ दिखा दो, आखिरी चीज़ क्या है, दिस डॉट डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई इसी ऑब्जेक्ट का क्या है, जो डिपार्टमेंट है वो भी मुझे यहाँ पे दिखा दो, रिटर्न में करा दो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया, एक मेथड दे दिया है। तो ये जो मेथड है वही दोबारा सेम चीज़, ये मेथड इसके अंदर नहीं आया है, ये मेथड सिर्फ किसके लिए काम करेगा, इस एम्प्लॉय1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँ, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे इस एम्प्लॉय2 को भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर आकर इस मेथड को कॉल करवाने की कोशिश करूँगा, कैसे करूँगा, एम्प्लॉय1 डॉट, मेरे मेथड का क्या नाम है, मेरे मेथड का नाम है फुल इन्फो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फुल इन्फो, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा। तो अब क्या होगा, ये मेरा मेथड कॉल हो जाएगा और ये मुझे इस एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन को दिखा देगा। Ctrl+S से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो फरजीन फर्स्ट नेम, अली लास्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, इसने मुझे फुल इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। लेकिन क्या ये जो मेथड है, क्या ये मेथड इस एम्प्लॉय2 के लिए भी काम करेगा? अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊं, ठीक है, और मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और Ctrl+S से सेव करता हूँ और अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो देखना ये जो मेरा मेथड था ये सिर्फ इसमें आया है, देख रहे हो, ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय था इसके अंदर, ये देख रहे हो फुल इन्फो वाला फंक्शन, ये एफ का मतलब होता है फंक्शन, ये हमने पहले भी देखा था कि एफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर फुल इन्फो नाम का एक फंक्शन है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, जिसमें मैंने उज़ैफा खान, ये 60,000 ये जो मैंने दिया, इसके अंदर वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंक्शन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एम्प्लॉय1 को दिया है, मैंने वो अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में इंक्लूड नहीं कराया। वो मैंने वो फंक्शन किसको दिया, सिर्फ एम्प्लॉय1 को दिया, तो वो सिर्फ एम्प्लॉय1 के अंदर ही रहेगा। दोबारा वही चीज़, अगर मैं चाहता हूँ ये फंक्शन मेरे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद मैं इसी फंक्शन को यहाँ से उठाऊँगा, फुल इन्फो वाले फंक्शन को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ मैं, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिस डॉट फुल इन्फो, दिस डॉट
फुल इन्फो कर दूंगा और यहाँ से ये जो कमेंट हुआ है इसका मैं कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये मेरे टेम्पलेट के अंदर ये फंक्शन आ चुका है। टेम्पलेट के अंदर फंक्शन आने का मतलब मैं इस टेम्पलेट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, चाहे वो एम्प्लॉय 1 हो, एम्प्लॉय 2 हो, एम्प्लॉय 3 हो, एम्प्लॉय 1000 हो, जितने भी एम्प्लॉय बनाऊंगा सब में ये फंक्शन इंक्लूडेड रहेगा। मैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये फंक्शन को कॉल करवा सकता हूं। तो अब अगर मैं आपको एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को अगर मैं आपको कॉल करा के दिखाऊं, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, तो अब ये फंक्शन आपको दोनों में मिलेगा। देख रहे हो, ये आपको एम्प्लॉय 1 में भी मिल रहा है फुल इन्फो वाला फंक्शन, ये आपको एम्प्लॉय 2 में भी मिल रहा है। मैं आपको एम्प्लॉय 2 के लिए भी इसको कॉल करा के दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पे आऊंगा, एम्प्लॉय 2 डॉट फुल इन्फो को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको देखना दोनों ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे और एम्प्लॉय 2 की आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल चुकी है, हुज़ैफा खान 60,000 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, इनको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अब आप लोगों को आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये न्यू के कीवर्ड के बाद हम ये क्या लिखते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों यूज किया जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, फ्री हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं मेरे गिटहब अकाउंट पे, सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। गिटहब अकाउंट पे मेरा सोर्स कोड भी आप लोगों को मिल जाता है, उनको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो। ये ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल से कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। जब भी देखो आप लोग ये एम्प्लॉय करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके से करके बहुत ईजी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।